आला खुदा के बाद नबी की ही ज़ात है। आला खुदा के बाद नबी की ही ज़ात है। आला खुदा के बाद नबी की ही ज़ात है। उनके लिए बनी ये सभी कायनात 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 है। माशाअल्लाह ये चचा की जानिब से नबी का सदका मिला है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा। आमीन। मतला सुने जनाब। आला खुदा के बाद नबी की ही ज़ात है। आला खुदा के बाद नबी की ही ज़ात है। आला खुदा के बाद नबी की ही ज़ात है। उनके लिए बनी ये सभी कायनात है। उनके लिए बनी ये सभी कायनात है। उनके लिए बनी ये सभी कायनात है। उनके ही दम कदम से हमारी हयात है। उनके ही दम कदम से हमारी हयात है। उनके ही दम कदम से हमारी हयात है। उनके ही दम से हश्र में अपनी निजात है। उनके ही दम से हश्र में अपनी निजात है। उनके ही दम से हश्र में अपनी निजात है। अल्लाह जानता है नबी का है क्या मकाम। 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 रब पढ़ रहा है उन पे दरूद और कभी सलाम। मेरी जान है मोहम्मद, 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 मेरी जान है मोहम्मद। है। अल्लाह जानता है नबी का है क्या मकाम। अल्लाह जानता है नबी का है क्या मकाम। अल्लाह जानता है नबी का है क्या मकाम। रब पढ़ रहा है उन पे दरूद और कभी सलाम। मेरी जान है मोहम्मद, 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 वो मेरी जान है मोहम्मद, मेरी जान है मोहम्मद, मेरी जान है मोहम्मद, वो मेरी जान है मोहम्मद। लेकिन कहना है कि मुख्तारे कायनात हैं रब ने बना दिया। मुख्तारे कायनात हैं रब ने बना दिया। अपने हबीब के लिए आलम सजा दिया। जब मेराज के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे महबूब को बुलवाया, उस वक्त को देखते हुए खुर्शीद रसूलवी साहब ने 4 मिसरे लिखे कि मुख्तारे कायनात हैं रब ने बना दिया। अपने हबीब के लिए आलम सजा दिया। और नालैन पहने पास तू आजा मेरे हबीब, अब मैंने तेरे वास्ते पर्दा हटा दिया। ओ मेरी जान है मोहम्मद, मेरी जान है मोहम्मद, मेरी जान है मोहम्मद, जान है मेरी जान है मोहम्मद, ओ मेरी जान है मोहम्मद, ओ पहला मेरी शेर कम वक्त लेते हुए पहला शेर सुने। कहना है क्या? नबी के दीवानों से तवज्जो। कहना है या रसूल अल्लाह सच्ची है जिनके दिल में मोहब्बत रसूल की। सच्ची है जिनके दिल में मोहब्बत रसूल की। सच्ची है जिनके दिल में मोहब्बत रसूल की। भाईजान होती है उन पे चश्मे इनायत रसूल की। होती है उनके चश्मे इनायत रसूल की। होती है उनके चश्मे इनायत रसूल की। सच्ची है जिनके दिल में मोहब्बत रसूल की। होती है उन पे चश्मे इनायत रसूल की।
महशर में काम आएगी उल्फत रसूल की। उनको उनको नसीब होगी शफात रसूल की। उनको नसीब होगी शफाअत रसूल की। उनको नसीब होगी शफाअत रसूल की। वो जिसको जो भी चाहे वो दौलत अता करे। जिसको जो भी चाहे वो दौलत अता करे। वो जिसको जो भी चाहे वो दौलत अता करे। वो जिसको जो भी चाहे वो दौलत अता करे। वो जिसको चाहे अपने करम से नवाज दे। वो मेरी जान है मोहम्मद, 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 मेरी जान है मोहम्मद। किस किस की जान है मोहम्मद? हाथ उठाकर बताएं किस किस की जान है? है हम सब नबी के दीवाने हैं। एक वो है दीवाने, एक यहूदी ने गुलाम बना रखा है। सामईन मिस्रों को समझिए और माशाल्लाह सब सुनकार लोग हैं। एक यहूदी ने गुलाम बना रखा है, रातों और दिन चक्की पिसवाया करता है। वो कहता है कि तुम नबी का नाम लेना छोड़ दो वरना मैं तुम पे जुल्म ढाऊंगा। लेकिन वो क्या कहते हैं? चार मिसरे समाप्त करें। कहना है क्या? या रसूल अल्लाह लोगों ने कैसा कैसा सताया बिलाल को। लोगों ने कैसा कैसा सताया बिलाल को। लोगों ने कैसा कैसा सताया बिलाल को। तपती हुई जमीन पे लिटाया बिलाल को। तपती हुई जमीन पे लिटाया बिलाल को। तपती हुई जमीन पे लिटाया बिलाल को। रस्ते से मुस्तफा के हटाया बिलाल को। रस्ते से मुस्तफा के हटाया बिलाल को। रस्ते से मुस्तफा के हटाया बिलाल को। हर तरह इज्जत दे के डराया बिलाल को। हर तरह इज्जत दे के डराया बिलाल को। हर तरह इज्जत दे के डराया बिलाल को। उस पर भी उनके होठ पे जारी यही रहा। उस पर भी उनके होठ पे जारी यही रहा। उस पर भी उनके होठ पे जारी यही रहा। उस पर भी उनके होठ पे जारी यही रहा। मैं अपने मुस्तफा का हूँ और मेरे मुस्तफा मेरी जान है मोहम्मद, 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 मेरी जान है मोहम्मद। लेकिन ये शेर और इसके बाद आखिरी शेर पढ़ूंगा। जैसा कि भाई ने भी छोटे छोटा ही कलाम पढ़े हैं। इंशाल्लाह मैं हर चीज का ख्याल रखते हुए ये शेर इसके बाद आखिरी शेर इस नाते रसूल का। लेकिन कहना है कि महबूबे हक है मोमिनो नबियों का है इमाम। महबूबे हक है मोमिनो नबियों का है इमाम। बिरदे जुबां है हर घड़ी जिक्रे शहे अनाम। और मेरे नबी का मर्तबा अल्लाह जानता। मेरे नबी का मर्तबा अल्लाह जानता। लिखा हुआ है अर्श पे आका का मेरे नाम। इसीलिए कहना है दाई हलीमा की शान में ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूं। उस वक्त में लोग बड़ा गरीब जाना करते थे दाई हलीमा को। लेकिन वो गरीब कैसे हो सकती हैं जिनकी गोद में दोनों जहां के मालिक हो। मुलाहिजा करें नफीस बदायूनी क्या खूब लिखते हैं। कहना है क्या? देखो तो कितना प्यारा हलीमा का है नसीब। देखो तो कितना प्यारा हलीमा का है नसीब। देखो तो कितना प्यारा हलीमा का है नसीब। रहता है उनकी गोद में अल्लाह का हबीब। रहता है उनकी गोद में अल्लाह का हबीब। रहता है उनकी गोद में अल्लाह का हबीब। नाता है
कहे जो हलीमा को अब गरीब, दादा है वो कहे जो हलीमा को अब गरीब, दादा है वो कहे जो हलीमा को अब गरीब। ताई हलीमा कितनी है अल्लाह के करीब, ताई हलीमा कितनी है अल्लाह के करीब, ताई हलीमा कितनी है अल्लाह के करीब। दीदार मुस्तफा का वो करती ही रहती थी, दीदार मुस्तफा का वो करती ही रहती थी, वो दीदार मुस्तफा का वो करती ही रहती थी, दीदार मुस्तफा का वो करती ही रहती थी, हर दम यही जुबान से वो कहती रहती थी, मेरी जान है मोहम्मद, 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 मेरी जान है मोहम्मद। लीजिए इसकी वो गिरे पढ़ रहा हूं, ये 2 मिनट की गिरे है, अगर आपने दिल और जहन से सुन ली तो इंशाल्लाह मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। जनाब मैं तवज्जो चाहता हूं, ये 2 मिनट की गिरे, शेर बहुत हैं लेकिन मैं छोड़ रहा हूं वक्त को देखते हुए। हाँ भाई थोड़ा रिदम 19, हाँ ये ताकि जो कहा जाए वो समझ में आए, थोड़ा थोड़ा मैं ठीक है, क्योंकि जो बात कही जाए वो समझ में आना चाहिए। मुलाहिजा करें, कहना है क्या, या रसूल अल्लाह वाकया एक सुनो, इस तरफ ध्यान तो दो, मक्के में एक बशर नाम था जिनका उमर, थे वो बेबाक जवां यानी चालाक जवां, उनसे जुर्रत में पड़ा कोई मक्के में न था, उनसे जरूरत में पड़ा कोई भी मक्के में ना था, लेकिन जोर जब हक्का पड़ा पारा बातिल का चढ़ा, लेके तलवार उमर पहुंचे सरकार के घर, लेके तलवार उमर पहुंचे सरकार के घर, बाहर से जो सजा एक सहाबी ने कहा, हजरत आए हैं उमर बदले हुए हैं तेवर। सामईन में बताता चलूं कि ये उस वक्त का माजरा है जिस वक्त सरकारे मदीना दीन की तबलीग कर रहे थे। उस वक्त उमर का बड़ा दबदबा था। एक दिन कुछ लोग जाकर कहते हैं उमर फारूक से कि ऐ उमर तुम्हें कुछ मालूम है, सुना जाता है मोहम्मद नाम के कोई शख्स आए हैं, जो उन्हें देख लेता है वो उन्हीं का हो जाता है, वो जादू कर देते हैं। उमर फारूक गुस्से की हालत में तलवार लेकर घर से निकलते हैं और दिल में ख्याल करते हैं कि मैं आज मोहम्मद मुझे जहां मिल गए मैं उनका कत्ल कर दूंगा, लेकिन जाते तो हैं कत्ल करने। जब उमर मेरे नबी के हुजूर में पहुंचते हैं और उमर के चेहरे पे जब प्यारे नबी की निगाहें रहमत पड़ती हैं, उस वक्त क्या उमर का हाल होता है, ये 2 मिनट की गिरे, मुलाहिजा करें, कहना है क्या, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वाकया एक सुनो, इस तरफ ध्यान तो दो, मक्के में एक बशर नाम था जिनका उमर, थे वो बेबाक जवां यानी चालाक जवां, उनसे जुर्रत में पड़ा कोई मक्के में न था, जोर जब हल्का पड़ा पारा बाती का चढ़ा, लेकिन तलवार उमर पहुंचे सरकार के घर। माशाल्लाह इतना प्यारा आप लोग सुन रहे हैं कि ताजुद्दीन भाई ने जो बताया था उससे भी ज्यादा सिर्फ मैं देख रहा हूं कि बड़ा ही अच्छा सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है बस गाते रहो, लेकिन हम दोनों भाइयों को ही सुनाना है तो इसलिए छोटा छोटा पढ़ा जा रहा है। मुलाहिजा करने, कहना है क्या, दिल बाग बाग है, कहना है, वाकया एक सुनो, इस तरफ ध्यान तो दो, मक्के में एक बशर नाम था जिनका उमर, थे वो बेबाक जवां यानी चालाक जवां, उनसे जुर्रत में पड़ा कोई मक्के में न था। नबी के दीवानों एक बार सुभान अल्लाह कह दो। जोर जब हल्का पड़ा पारा बाती का चढ़ा, लेकिन तलवार
सय में अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात को बनाया। उनके घर पहुंचे तलवार लेकर, लेकिन पास जो पहुंचे उमर पड़ी आका पे नजर, देखा जो नूरे नबी हाथ से देख गिरी, बोले सरकारे जहां ऐ उमर आगे बढ़ो, कैसे आए हो कहो, कुछ तो तुम मुंह से कहो। ऐ उमर, सरकारे मदीना कह रहे हैं कैसे आए हो कहो, कुछ तो तुम मुंह से कहो। लेकिन कुछ भी वो कह ना सके, गिर गए शर्म से वो, पड़ गए नर्म से वो, पड़ गए नर्म से वो, और वो आगे बढ़े कलमाए दीन पढ़े, वो मुसलमान हुए अहले ईमान हुए। उमर फारूक कलमा पढ़ते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया, ये नबी का सदका दिया है भाईजान ने, बहुत सारी हौसला अफजाई, अल्लाह खुश रखे। कहना है मैं ये 2 मिनट की दोबारा दे रहा हूं ताजुद्दीन भाई, आपसे तवज्जो पूरी अहले कमेटी से और भाईजान से भी तवज्जो चाहता हूं। कहना है क्या वाकया एक सुनो, इस तरफ ध्यान को दो, मक्के में एक बशर नाम था जिनका उमर। आइए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, नबी का सदका दिया है भाईजान ने, क्या बात है, अल्लाह खुश रखे। कहना है वाकया एक सुनो, इस तरफ ध्यान को दो, मक्के में एक बशर नाम था जिनका उमर, थे वो बेबाक जवां यानी चालाक जवां, उनसे जुर्रत में बड़ा कोई मक्के में न था। भाईजान जोर जब हल्का बड़ा, पारा बातिल का चढ़ा, लेके तलवार उमर पहुंचे सरकार के घर। किसके घर? सरकार के घर। पास जो पहुंचे उमर पड़ी आका पे नजर, देखा जो नूरे नबी हाथ से देख गिरी, बोले सरकारे जहां ऐ उमर आगे बढ़ो, कैसे आए हो कहो, कुछ तो तुम मुंह से कहो। ऐ उमर, शुक्रिया, कैसे आए हो कहो, कुछ तो तुम मुंह से कहो। कुछ भी वो कह ना सके, गिर गए शर्म से वो, पड़ गए नर्म से वो, पड़ गए नर्म से वो, और वो आगे बढ़े कलमाए दीन पढ़े, वो मुसलमान हुए अहले ईमान हुए। कहना है वो मुसलमान हुए अहले ईमान हुए, थे वो बेबाक जवां यानी चालाक जवां। भाईजान ने नाम नहीं बताया लेकिन बहुत सारा नजराना दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहना है पास जो पहुंचे उमर पड़ी आका पे नजर, देखा जो नूरे नबी हाथ से देख गिरी, बोले सरकारे जहां ऐ उमर आगे बढ़ो, कैसे आए हो कहो, कुछ तो तुम मुंह से कहो। कुछ भी वो कह ना सके, गिर गए शर्म से वो, पड़ गए नर्म से वो, पड़ गए नर्म से वो। सरकारे मदीना को कत्ल करने जा रहे हैं, जब आका कहते हैं तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं। कहना है क्या, ये आखिरी 2 मिसरे दे रहा हूं, बोले सरकारे जहां ऐ उमर आगे बढ़ो, कैसे आए हो कहो, कुछ तो तुम मुंह से कहो। कुछ भी वो कह ना सके, गिर गए शर्म से वो, पड़ गए नर्म से वो, पड़ गए नर्म से वो, और वो आगे बढ़े कलमाए दीन पढ़े, वो मुसलमान हुए अहले ईमान हुए। वो मुसलमान हुए अहले ईमान हुए। उस वक्त उमर ने वापस लौटकर सब सहाबा से क्या कहा, आखिरी 2 मिसरे समाप्त करें। उठा हाथ दुआ के लिए जज़ाकल्लाह, उठाओ हाथ दुआ के लिए जज़ाकल्लाह, तो उठाओ हाथ दुआ के लिए। सामईन तवज्जो चाह रहा हूं, ये इस पूरे नाते रसूल की जान है दोनों मिसरे जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं बतौर खास। तवज्जो अहले कमेटी, उठाओ हाथ दुआ के लिए जज़ाकल्लाह, उठाओ हाथ दुआ के लिए जज़ाकल्लाह, तो उठाओ हाथ दुआ के लिए जज़ाकल्लाह।
कबूल में